You are also writing a B, Kiki? Okay, see there, see there. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा एवरीडे क्लीनिंग रूटीन, जो नॉर्मली मैं ब्रेकफास्ट के बाद जो भी मेरा क्लीनिंग का काम होता है वो करती हूँ। सो ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है, हस्बैंड भी काम पे चले गए हैं और मैंने बच्चों को रेडी वगैरह करा, फ्रेशअप वगैरह कर दिया है। यहाँ पर मैं किकी का हेयर कॉम्ब कर रही थी। उसके बाद जो भी मेरा क्लीनिंग का काम होगा मैं करूँगी और बच्चे थोड़ी देर अपना खेल लेंगे। Can you see yourself in a mirror? And looking, Kiki looking? Yeah, Kiki looking? Yeah, you're so pretty. Okay, see there, see there. आजकल जब भी मैं किकी को रेडी करती हूँ मॉर्निंग में ना, उसकी आंखें हमेशा मेरे मेकअप ब्रश में रहती है और वो मुझे हर रोज़ कहती है कि मैं उसमें उसका मेकअप कर लूँ। तो उसे बस बहलाने के लिए, उसे थोड़ा सा खुश करने के लिए मैं उसके फेस पे ना अपना मेकअप ब्रश थोड़ा सा डैप कर देती हूँ और वो बहुत खुश हो जाती है। बच्चों को रेडी करने के बाद मैंने उनका थोड़ा सा एक्टिविटी बोर्ड दे दिया है और कुछ खिलौने दे दिए हैं खेलने के लिए। तो दोनों थोड़ी देर बिज़ी रहेंगे वहाँ पे। तो तब तक मैं यहाँ पे अपना डस्टिंग का काम कंप्लीट कर लूँगी। मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड बेड बना कर ही जाते हैं, तो उन्होंने बेड बना दिया था। तो अभी मुझे बस यहाँ पे थोड़ा बहुत डस्टिंग का काम करना है। अगर आप रेगुलरली डस्टिंग करते हैं ना, तो आपको क्लीनिंग में ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे भी आप सबको पता है मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैं आफ्टरनून टाइम पे ज़्यादा ना क्लीनिंग वगैरह में टाइम नहीं दे पाती हूँ। बट मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरा रेगुलर वर्क है उसे मैं ज़रूर से करूँ। एटलीस्ट 45 to 1 आवर मैं ज़रूर से क्लीनिंग को दूँ, ताकि मैं मुझे बाद में ज़्यादा टाइम ना देना पड़े क्लीनिंग वगैरह में। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर रोज़ अपना डस्टिंग वगैरह का काम कर लूँ। बट अगर हर रोज़ नहीं हो पाता है तो मैं दूसरे दिन तो ज़रूर से कर लेती हूँ। बेडरूम के डस्टिंग में मैं मेनली अपना विंडो और जितने भी हमारे फर्नीचर रखे हुए हैं बेडरूम में, मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं उन्हें एक बार अच्छे से वाइप कर लूँ। वाइप कर डस्टिंग वगैरह के लिए मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ का यूज़ कर रही हूँ, जिससे मैंने विनेगर के सोल्यूशन से हल्का सा डैम्प मतलब गीला कर लिया है। उसी से मैं सारे फर्नीचर को वाइप करूँगी। इसके बाद जो भी हमारे ये लैम्प है, साइड लैम्प और मिरर, ये सब भी मैं एक बार डस्टिंग वगैरह कर लूँगी, क्लीन कर लूँगी। बेडरूम की डस्टिंग वगैरह ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ हमारे मास्टर बाथरूम में। हमारा जो मास्टर बाथरूम का जो ये काउंटर एरिया है, उसे थोड़ा सा क्लीन करने के लिए, थोड़ा सा वाइप करने के लिए हम सब यहाँ पर ही रेडी होते हैं। हम सब मतलब बच्चे और हमें और हस्बैंड, हम सब यही बाथरूम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उसका जो काउंटर एरिया है वो गंदा हो ही जाता है, तो इसलिए मैं हर रोज़ इसको भी एक बार क्लीन कर लेती हूँ बेडरूम के साथ साथ। जो हमारा बाथरूम का जो क्लीनिंग रूटीन है वो नॉर्मली हम लोग हफ्ते में एक बार ही करते हैं। जैसे मतलब हमारा शावर एरिया क्लीन करना या फिर WC क्लीन करना, वो सब हमारा हफ्ते में एक बार ही होता है, एक दिन हम लोग करते हैं। और बाकी जो ये काउंटर और मिरर क्लीनिंग वगैरह का है वो दिन में एक बार मैं वाइप कर ही लेती हूँ। अगर आप हर रोज़ अपना ये बाथरूम का जो काउंटर एरिया है उसे एक बार वाइप कर लेते हैं, मिरर वाइप कर लेते हैं और जो भी सामान है उन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, उनके जगह पे रख देते हैं, इतने में ही आपको आपका बाथरूम बहुत क्लीन दिखाई देगा। बस हमें ये चीज़ हर रोज़ करना है, इतना ही काम करना होता है, ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही अगर आप हर रोज़ करेंगे रेगुलर बेसिस में, तो आप देखेंगे कि आपका जो बाथरूम है वो आपको हमेशा क्लीन दिखाई देगा।
तो बस सारी चीज़ों को वाइप करके उन्हें अपने जगह पे रख के मैं एक लास्ट में हमारा जो सिंक है उसे भी एक बार अच्छे से थोड़ा-सा वाइप करके रिंस कर दूँगी, तो हमारा बाथरूम का ये यहाँ का क्लीनिंग का काम भी ख़त्म हो जाएगा। सो अपस्टेयर का सारा काम ख़त्म करके मैं आ गई हूँ अब डाउनस्टेयर में। तो यहाँ पे ना मुझे हमारा जो ये बैक साइड का जो डोर है उसका जो बेस होता है डाउन में, उसे क्या कहते हैं पता नहीं, ग्रिल या क्या कहते हैं, ये काफ़ी दिनों से मैंने साफ़ नहीं किया है, तो मुझे आज ये साफ़ करना है। आप देख सकते हैं काफ़ी गंदा लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं ये साफ़ कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा-सा झाड़ू से ही इसे क्लीन करने की कोशिश कर रही हूँ, जितना हो सके उतना डस्ट मैं यहाँ से निकालने की कोशिश कर रही हूँ झाड़ू की हेल्प से। उसके बाद जो हमारा ऑल पर्पस जो विनेगर सॉल्यूशन जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ हर चीज़ के लिए, वो यहाँ पे स्प्रे करके थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दूँगी। सो विनेगर लिक्विड स्प्रे करने के बाद मैंने उसे थोड़ी देर छोड़ दिया है। तब तक मैं यहाँ पे हमारा जो ग्लास डोर है इसे क्लीन कर रही हूँ। तो ऐसे ही ना मैं अपने रेगुलर जो मेरा जो डेली का वर्क होता है उसमें ना एक एक्स्ट्रा काम ऐसे ऐड कर लेती हूँ, जिसमें मुझे ज़्यादा एफर्ट या ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि आज मैंने जो डोर का जो ग्रिल है जो क्लीन करना है मुझे आज, वो मेरा एक्स्ट्रा वर्क है। इसे मैं हर रोज़ नहीं करती हूँ। जब मुझे लगता है कि ना गंदा हो रहा है या गंदा दिख रहा है, काफ़ी दिन से साफ़ नहीं हुआ, तो मैं इसे ऐड कर लेती हूँ। ऐसे ही अगर आप ना अपने हर रोज़ के जो रेगुलर काम है उसमें एक छोटा-सा काम एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे, जिसमें आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत ही अच्छे से अपना जो रेगुलर क्लीनिंग चोर्स है वो कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि आज मैंने ये रखा है, तो कभी मैं अपने किचन का कोई एक कैबिनेट क्लीनिंग का काम रख लूँगी, या फिर कभी मैं कोई ड्रॉअर क्लीनिंग का काम रख लूँगी, या फिर कभी मैं अपने पैंट्री का एक सेक्शन जस्ट वन सेक्शन को ऑर्गेनाइज़ करने का काम एक्स्ट्रा रख लूँगी। तो अगर हम ऐसे करेंगे ना काम, तो आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और हर रोज़ की क्लीनिंग में आपका कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम भी कंप्लीट हो जाता है। तो इसे वाइप करने से पहले मैं एक बार फिर से वो विनेगर जो सॉल्यूशन है उसे एक बार फिर से स्प्रे कर लूँगी। उसके बाद मैं इसे अपने जो किचन टॉवल है उससे वाइप करूँ। तो इसे क्लीन करने के लिए मैं अपना डस्टिंग क्लॉथ वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत ही गंदा, आप देख सकते हैं कितना गंदा लग रहा है। तो अगर हम इसे डस्टिंग क्लॉथ से इसे क्लीन करेंगे तो हमारा डस्टिंग क्लॉथ भी बहुत गंदा हो जाएगा, उसे मुझे फेंकना ही पड़ेगा, फिर दोबारा मैं उसे यूज़ नहीं कर पाऊँगी। तो इस वजह से मैं यहाँ पर किचन टॉवल का यूज़ कर रही हूँ, उसी से मैं इसे अच्छे से वाइप करके क्लीन कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ हमारे फ्रंट पोर्च एरिया में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा अपना डोर को भी वाइप कर दे रही थी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा डस्ट दिखाई दे रहा था। अगर आप डोर ना हर रोज़ भी वाइप करते हो तो भी आपको इसमें डस्ट दिखाई देगा ही। तो थोड़ा-सा मैं यहाँ भी वाइप कर ले रही हूँ। उसके बाद हमारा जो ये पोर्च एरिया में हमने थोड़ा-सा सिटिंग अरेंजमेंट रखा हुआ है, 2 चेयर वगैरह, उसके कुशन वगैरह थोड़ा-सा साफ़ कर लूँगी, और जो टेबल रखा हुआ है उससे भी एक बार थोड़ा-सा वाइप कर लूँगी।
सो इसके बाद बारी है हमारे लिविंग एरिया की, जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो बच्चे यहाँ पे ना खेलते रहते, तो इस वजह से ना कुशन ऑलवेज़ यहाँ वहाँ रहता है, कभी भी एक जगह पे रहता नहीं है। और मुझे नहीं पता मैं दिन में कितनी बार इस एरिया को क्लीन करती हूँ, क्योंकि श्रेयास की ज़्यादातर टाइम वो दोनों इसी एरिया में खेलते हैं, तो ये हमेशा मैसी ही रहता है ये एरिया। बट मैं कोशिश करती हूँ बच्चों के साथ इसे क्लीन रखने का। तो यहाँ इस एरिया में भी मुझे थोड़ा बहुत डस्टिंग करना होता है हर रोज़ का, तो वो मैं कर लूँगी अभी। क्योंकि यहाँ पे मैं सारे सामानों को हर रोज़ क्लीन करती हूँ, तो मुझे ना यहाँ पे डस्टिंग वगैरह में ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस मैं जल्दी से सब सारे सामान को एक बार वाइप कर लेती हूँ और यहाँ का काम हो जाता है। जिनके भी बच्चे होंगे वो मेरे बात से एग्री करेंगे कि बच्चों के साथ घर को मेस फ्री रखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो हमेशा अपने सामान को या फिर अपने खिलौनों को यहाँ वहाँ फैला ही देते हैं, जिसे हमें बार बार दिन में पिकअप करना पड़ता है। लेकिन मेसीनेस में और क्लीनिनेस में डिफरेंस होता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको अपने घर को हमेशा क्लीन रखें। इससे आपके बच्चे भी ना एक अच्छे इन्वायरमेंट में, एक हेल्दी इन्वायरमेंट में ग्रो होंगे। और उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप अपने पूरे दिन के काम को पहले ही डिसाइड करके रखें कि आपको क्या क्या काम ख़त्म करना है, और कोशिश करें कि आप अपने एवरीडे के वर्क में एक छोटा सा वर्क एक्स्ट्रा ऐड करें। पर यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हर रोज़ एक जैसा नहीं होता। किसी किसी दिन होता है हमारे बच्चों को हमारी ज़्यादा ज़रूरत होती है, या हमारा कोई और इम्पॉर्टेंट काम होता है, और उसके चलते अगर आप हर रोज़ अपना रेगुलर काम नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, उसको आपको ना उसके लिए अपने आप को प्रेशर देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जब भी आपके पास का टाइम है और आप रेगुलर बेसिस में अपना हाउस क्लीन कर रहे हो, तो बीच में अगर आप 1 या 2 दिन छूट भी गया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपके फैमिली का अगर आपको ज़्यादा आपके बच्चों को अगर आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहाँ आपको टाइम देना चाहिए। बच्चों के लंच का टाइम होने वाला है, तो मैं यहाँ कर रही हूँ बच्चों के लिए लंच बनाने की तैयारी। यहाँ पे मैं पनीर को थोड़ा सा ग्रेट कर रही हूँ। मैं ना बहुत ही एकदम, ये जो ग्रेटर है ना, ये ना एक्चुअली गार्लिक ग्रेट करने के लिए है। इससे मैं पनीर ग्रेट कर रही हूँ, क्योंकि ना इससे ना बहुत ही पतले पतले से बहुत ही एकदम लाइक पाउडर के करीब कैसे आप बोल सकते हैं, वैसा ग्रेट होके आता है पनीर। रोटियां बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आटा भी लगा दिया है। डो हमारा रेडी है, तो अब जल्दी से हम रोटियां बनाना स्टार्ट करते हैं। आज मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बच्चों के लिए क्या बनाऊँ लंच के लिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको समझ नहीं आता कि आज क्या बनाए, तो आज मेरे लिए वही दिन था। तो यहाँ मैं फटाफट से कुछ रोटियां बना रही हूँ। तो यहाँ आज मैं बनाने वाली हूँ काइंड ऑफ एग रोल, बट नॉट रोल के जैसा, बट आप उसको बोल सकते हैं एग पिज़्ज़ा की तरह। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं वो कैसे बना रही हूँ। रोटियां हमने बना ली हैं, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक अंडा। इसको मैं विस्क करूँगी जैसे हम ऑमलेट बनाते हैं, बिल्कुल वैसे। थोड़ा सा नमक डालूँगी, आप चाहे तो ग्रीन चिली वगैरह भी डाल सकते हैं, बट मेरे बच्चे मिर्ची नहीं खाते हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ पर सिर्फ नमक का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ हमारा तवा भी गरम है। इसमें मैं अब डालूँगी इस विस्क किए हुए एग को, और जैसे कि हम नॉर्मल ऑमलेट बनाते हैं, बिल्कुल वैसा। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर लिया कि मैंने ना इसी पैन पे मैं रोटी बना रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसी में बना लेती हूँ, बट आई थिंक मुझे दूसरा पैन यूज़ करना चाहिए था। जो नॉन स्टिक पैन होता है वो यूज़ करती तो शायद ज़्यादा अच्छा होता, बट मैंने इसी में बना लिया। अगर आप बनाएंगे तो आप प्लीज़ नॉन स्टिक पैन यूज़ कीजिएगा, क्योंकि इसमें हमारा जो ऑमलेट का शेप है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा। एक राउंड सा शेप आता तो ज़्यादा अच्छा होता। उसके ऊपर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हमने जो ग्रेट करके जो पनीर रखे हुए थे, उस पनीर को मैं इसमें फैला रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ज़ुकनी, जो कि मैंने थोड़ा सा ग्रेट करके और सौते करके रखा हुआ था, तो वही ज़ुकनी को मैं इसके ऊपर मैं स्प्रेड कर रही हूँ। फिर इसके ऊपर हमने जो रोटी बना के रखी है वो हम इसके ऊपर डाल रहे हैं। तो जब अंडा थोड़ा थोड़ा लिक्विड ही रहता है ना ऊपर से, तभी आप ये रोटी ऊपर से डाल दीजिएगा, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए उसके ऊपर में। फिर इसे हम हल्के हाथों से थोड़ा सा प्रेशर देंगे, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और थोड़ा सा कुक हो जाए। उसके बाद हम इसे फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद मैं इसमें लगाऊंगी थोड़ा सा केचप।
इसमें आप मेयोनीज़ भी लगा सकते हैं अगर आपको पसंद है। तो मेरे बच्चों को मेयोनीज़ पसंद नहीं है तो मैं सिर्फ केचप का यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद हम इसमें चीज़ डालेंगे। तो यहाँ पे मैं स्लाइस चीज़ को थोड़ा सा तोड़ के डाल रही हूँ। अगर आपके पास ग्रेटेड चीज़ है तो आप वो डाल सकते हैं। इसमें ना आप काफ़ी चीज़ें डाल सकते हैं एक्चुअली। अगर आप चाहे तो इसमें ना छोटे छोटे क्यूब में कटे हुए आप कैप्सिकम डाल सकते हैं, थोड़े से ऑलिव डाल सकते हैं, ब्लैक ऑलिव, या कोई भी वेजिटेबल जो आपको पसंद है, या अनियन आप ऊपर से डाल सकते हैं। उसके बाद ऊपर से आप फिर चीज़ जो श्रेडेड चीज़ होता है वो ऊपर से डालिएगा। फिर दूसरी रोटी को ऊपर से रख के हमें ऐसे फ्लिप करते हुए थोड़ा सा दोनों साइड से इसे पका लेना है, ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए और दूसरी जो रोटी है वो भी अच्छे से स्टिक हो जाए इसमें। मुझे नहीं पता इसे हम एक्चुअली में क्या कहते हैं, बट मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि ये एग पिज़्ज़ा है। मेरे बच्चों को नॉर्मली पिज़्ज़ा बर्गर खाना पसंद नहीं, तो मैं उन्हें ना इसे एग पिज़्ज़ा बोल के खिला देती हूँ। यहाँ मैं इसे 4 पीस में कट कर लेती हूँ ताकि बच्चों को खाने के लिए ईजी हो, और मैं इसके साथ इन्हें थोड़ा सा केचप दे दूँगी, तो दोनों अच्छे से खा लेते हैं। बच्चों को लंच कराने के बाद यहाँ पे मैंने अपना नॉर्मल जो हमारा किचन क्लीनिंग का काम होता है लंच के बाद, डिनर के बाद, वो काम स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं जो भी डिशेस जो गंदे हुए थे उन्हें रिंस करके डिश वॉशर में लोड कर रही हूँ। तो जब भी मैं खाना वगैरह बनाती हूँ ना, तो जो भी बनाते वक्त जो बर्तन जूठे होते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसी वक्त उन्हें रिंस करके डिश वॉशर में लोड कर दूँ, ताकि लंच करने के बाद या खाना खाने के बाद बर्तन वैसे भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो अगर हम खाना बनाते वक्त जो भी बर्तन जूठे हो रहे होते हैं उसे रिंस करके डिश वॉशर में लोड कर देते हैं, तो ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं लंच के बाद। सारे डिशेस को लोड करने के बाद यहाँ पे मैं अपना सिंक एरिया को भी थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ। इसे थोड़ा सा स्क्रब करके थोड़ा सा रिंस कर लूँगी। तो मैंने नोटिस किया है ना कि अगर आप ना अपना सिंक हमेशा एम्प्टी रखते हैं, क्लीन रखते हैं, और आपका जो ये किचन आइलैंड है उसमें आप ज़्यादा सामान नहीं रखते हैं ना, तो आपका किचन ना काफ़ी नीट और क्लीन दिखाई देता है। अगर आप सामान इवन कि अगर आप सामान ये आइलैंड में भी रखते हैं ना, तो आपका जो किचन है वो थोड़ा सा क्लटर दिखाई देता है। जैसे कि आप सबको पता है हमारा किचन जो है वो ओपन किचन है, तो इसके आइलैंड में भी अगर मैं थोड़ा बहुत सामान रखती हूँ ना, तो किचन ना काफ़ी मैसी सा दिखाई देता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ये जो आइलैंड एरिया है इसे मैं पूरी तरह से एम्प्टी और क्लीन रखूँ, और हमारा जो सिंक है वो भी हमेशा एम्प्टी रहे और क्लीन रहे। सारा काम ख़त्म करके एक बार फाइनली मैं अपने जो हमारा ये जो किचन आइलैंड है और किचन का जो हमारा काउंटर है वो और स्टोव वगैरह को अच्छे से गीले कपड़े से एक बार अच्छे से वाइप कर लूँगी। जब मैं लंच बना रही थी और तो दोनों बच्चे अपस्टेयर में अपना टीवी देख रहे थे, और लंच के बाद जो मैं क्लीनिंग कर रही थी उस टाइम में भी दोनों थोड़ा सा अपने टॉयज़ वगैरह से खेल रहे थे। तो अभी मैं यहाँ पर मैंने दोनों को बिठाया, थोड़ा बहुत एक्चुअली श्रेयास को स्पेशली बिठाया थोड़ा बहुत राइटिंग वगैरह के लिए। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि श्रेयास को राइटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो रीडिंग वगैरह में बहुत अच्छा है, उसे रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है एंड ही इज़ रीडिंग वेरी वेल, बट उसे राइटिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ना उसे मैं दिन में थोड़ी देर बिठाने की कोशिश करूँ, 10-15 मिनट जितना हो सके, और उसे कुछ राइट कराने की कोशिश करूँ। तो भैया को देख के किकी को भी बैठना होता है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर किकी को भी बैठाया हुआ है।
तो दोस्तों आज का व्लॉग मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आए। तो मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।